तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? और बेइज्जती करवानी है क्या? यार जिसे देखो सबकी जुबान निकल आई है। चलो यहाँ से। पैसे जितने चाहिए ले लीजिए। मेरी बेटी की आंख में एक भी आंसू आया तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कह देती हूं मैं। देव, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माँ जी और बाबूजी अकेले होते जा रहे हैं। They need you. मैं अपना तो कुछ कह नहीं सकती, but definitely they need you. तुम्हें उनके पास होना ही पड़ेगा। हाँ नंदिनी, कोई भूलने वाली बात थोड़ी। I'll be with them. But I'm really grateful, very thankful for your concern. इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है देव? आखिर वो भी तो मेरे माँ जी और बाबूजी है ना। वो तो है। और सबसे छोटी बहू। जी लाली भैया। छोटी बहू, इस खानदान में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे। माँ जी, उनसे बड़ी माँ जी, ताई जी, चाची जी, सबको देखा, पर आप जैसा कोई नहीं। आप चिंता मत कीजिए छोटी बहू। देव भैया के साथ जब तक ये लाली है, माँ भाऊजी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। थैंक यू लाली भैया, थैंक यू वेरी मच। मुझे कोई मतलब नहीं। दामाद जी पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैंने 3 करोड़ दहेज में दिया, वो भी इसलिए कि मेरी बेटी की आंखों में कभी आंसू ना आए। कहने को तो बहुत कुछ है समधन जी, मुंह ना खुलवाए तो अच्छा होगा। ऊंची दुकान, फीका पकवान, बहुत घटिया घर में मैंने अपनी बेटी की शादी की है। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए चौधराइन, पैसे जितने चाहिए ले लीजिए। मेरी बेटी की आंख में एक भी आंसू आया तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कह देती हूं मैं। कभी दिमाग में भी ना आया था कि जितेन ऐसा निकलेगा ना। अब 3 करोड़ के हम खा गए। जिस व्यापार पे लगाया उसे अपने नाम कर लिया मेरे बेटे ने। अब किससे शिकायत करूं, किससे कहूं और क्या कहूं कि अपना ही खून। जरूर कहीं कोई बड़ी गलती हुई है मुझसे। माँ जी, आप अभी तक सोई नहीं? तो होवे कौन है पूछने वाली? ये आप जानती हैं माँ जी कि मैं कौन होती हूँ। अगर आप मुझे अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगी तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं आपकी बहू नहीं हूँ। ना है तू बहू मेरी, समझ गई? अब जा अपने कमरे में।
हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि आपके दिल में अपनी जगह बना सकूं, पर आप रहने दे, कोई जरूरत ना है मेरे दिल के करीब आने की। क्यों? है जरूरी है तेरे हर सवाल का जवाब दूं मैं? नहीं माँ जी, जरूरी तो नहीं है, पर आप एक बात साफ साफ बता दीजिए कि क्या मैं वाकई में बुरी हूं? देव मेरे पति हैं और आपके बेटे। क्या आप अपने बेटे के प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे? बेटे का प्यार? रहन दे प्रधान की छोरी, रहन दे। मैं सब जानू, मुंह ना खुलवा मेरा, मत बुलवा साफ साफ। जा अपने कमरे में जा। मैं जानती हूँ माँ जी कि आप मेरे इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। बाबूजी घर पर नहीं है और मैं आपके दिल की हालत समझ सकती हूँ। आप अकेला महसूस कर रही होंगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास थोड़ी देर के लिए आ जाती हूँ। मेरा घर है, मैं कहीं भी बैठूं, सोऊं नहीं सोऊं, तू होती कौन है टिप्पणी करने वाली? हाँ फिर वही, चलिए ऐसा कहते हैं अपनी बेटी की पत्नी। अपना अधिकार तो नहीं दिया, कम से कम अपने बेटे के अधिकार तक तो रहने दीजिए। सुन प्रधान की छोरी, इस घर में अधिकार की बात तो करियो मत, और यहाँ हमारे पास बैठना है तो चुपचाप बैठ, ना तो चली जा अपने कमरे में। मैं ही चली जाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, रुकिए, आप मत जाइए, मैं यहाँ चुपचाप बैठ जाती हूँ। अगर मैं आपकी जिंदगी में नहीं आई होती वीरेण के बाबूजी, तो शायद आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होती। मेरे जितेन ने जो आपको दुख दिया है, उसके लिए उम्र भर मैं आपसे माफी मांगती रहूंगी। मैं हार गई माँ जी, हार गई जीतने की उम्मीद रखते रखते। और जब इंसान कभी कभी खुद से हार जाता है, तो किसी और को ना करने की उसमें बुद्धि नहीं होती। मैं आपसे अब बिल्कुल बहस नहीं करूंगी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। बस एक बार मुझे अपनी बहू कहकर पुकारिए ना। सुन प्रधान की छोरी, ये जरूरी ना है कि इंसान जो सोचे जिंदगी में वो ही हो जाए, क्योंकि हारता वही है जो जीतना नहीं जानता। नहीं माँ जी, मुझे ऐसा लगता है जीतता वही है जो हारना जानता हो। एक बेटा चाहे पूरी दुनिया जीत ले, चाहे सब कुछ खरीद ले, पर वो अपने माँ बाप ने ना कभी खरीद सके न जीत सके। नमस्ते, मेरा नाम राधा है।
गाड़ी से जाके सामान ले आओ। जी। Wow, Mom. It's a beautiful house. आ तो गई हूँ, पता नहीं उन तक पहुंच पाऊंगी या नहीं। माँ जी, माँ जी, किसी एक झटके से उठा दिया मैंने। अरे मैं उठ जाती अपने आप ही, पूरा दिन सर में दर्द रहेगा मेरे। बहुत लेट हो गया था माँ जी, इसीलिए सोचा उठा ही देती हूँ, वरना आप यहीं सोती रह जाती। मजाक उड़ा रही है मेरा? नहीं नहीं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मैं तो ये सोच रही थी कि सारी रात आप यहीं सोफे पर सोती रही, कमर दुख गई होगी ना आपकी। तो चलिए चाय पी लीजिए और अपने कमरे में चलकर सो जाइए। ना, तने कहने की जरूरत नहीं है, चली जाऊंगी मैं अपने कमरे में। फिर वही माँ जी, तने बोला ना मैं चली जाऊंगी अपने आप। बोल दे लाली ने चाय मेरे कमरे में रख देगा। लाली भैया क्यों, मैं खुद ले जाके आपके कमरे में रख देती हूँ। हाँ तू रख दे। ये सुन जी, बनाई किसने चाय? चाय तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन छानी जरूर है। ठीक है, जा रख दे। जा जा बैठ जा, बोल क्या चाहिए तुझे अपने पापा से? मुझे क्या चाहिए? हाँ हाँ बोल, जो तू मांगेगी पापा तुझे देंगे। प्रॉमिस पापा? पक्का?
पक्का प्रॉमिस। तो मुझे चाहिए एक छोटा सा भाई, ला कर दोगे पापा? मैं जो कह रही हूँ और जो कह दिया वही करो। सासू माँ और बाकी के घर के लोगों के लिए जो तुम्हें बनाना है वो तुम खुद बना लो। पापा आपने प्रॉमिस किया है, प्लीज ला कर दो ना। ठीक है बेटा, पापा तुझे भाई ला कर देंगे। ये तो फिर आज शाम को प्यारा सा, अच्छा सा, गोरा गोरा, छोटा सा, प्यारा सा ला के देना पापा। ठीक है ठीक है, पापा तुझे आज एक भाई ला कर देंगे जो बिल्कुल छोटा सा, प्यारा सा, गब्बू गब्बू होगा। बस खुश? जा अब अंदर जाओ, जाके अंदर स्टडी करना। ओके, जाओ भाग के जाओ। मॉर्निंग दी। नहीं नंदिनी, मैंने ये नाश्ता उनके लिए बनाया है। ये क्या है दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या ये जरूरी है कि घर की बहू सबके लिए सब कुछ बनाए? क्या किचन में झोंकने के लिए मैं इस घर में लाई गई थी? इट्स ओके दीदी, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं बना लेती हूँ सबके लिए नाश्ता। डजंट मैटर। मेरे चाहने की कोई बात नहीं है नंदिनी। क्या मैं इस घर में चूल्हा चौकी करने के लिए आई हूँ? बड़ी तो गई मायके और तुम और तुम्हारा देव। अरे नहीं बनता मुझसे सबके लिए नाश्ता, ये लंच और ना ही ये डिनर। इट्स ओके दीदी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? Why are you overreacting? मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही, सच्चाई बता रही हूँ। क्या मैं दुनिया भर के दहेज लेकर इस घर में इसलिए आई कि किचन में पिसती रहूं? दहेज? हाँ दहेज। मैं इस घर में दहेज लेकर आई और तुम? तुम क्या लेकर आई इस घर में? फिर क्यों सारे लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते हैं? ये आप क्या कह रही है दीदी? मैं जो कह रही हूँ और जो कह दिया वही करो। सासू माँ और बाकी के घर के लोगों के लिए जो तुम्हें बनाना है वो तुम खुद बना लो। जी बाबूजी। बेटे, हम लोग नया जो बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं उसके सारे नोट्स तुमने बना दिए हैं ना? हम लोग बहुत जल्दी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। जी बाबूजी, बना लिए मैंने, और मैंने एक ऑप्शनल प्रेजेंटेशन भी रेडी कर लिया है। अगर हमारा प्लान ए वर्कआउट नहीं हुआ तो प्लान बी डेफिनेटली वर्कआउट हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। अच्छा लगा बेटा कि तुम अपने काम को बहुत सीरियसली ले रहे हो। देखो बेटा, हम अपने काम को दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं और देव, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरे इस भरोसे को तोड़ना मत।
जी बाबूजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कहने को तो अतुल एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, पर पता नहीं कैसे मेरे लिए टाइम निकाल लेता है। हर 2 मिनट में मैसेज भेज देता है मुझे। मुझे तो अब भी भरोसा नहीं हो रहा, विश्वास ही नहीं हो रहा कि जितेन भैया ने। छोड़ो बेटा, छोड़ो उस बात को। पुराने जख्मों को कुरेदने से कुछ फायदा नहीं। जी बाबूजी। देव, बाबूजी का फोन है। बाबूजी, नंदिनी आ गई और आप तो जानते हैं कि वो मुझे बात नहीं करने देगी। आपसे बात करना चाहती है। हाँ हाँ, फोन दो। ये लीजिए, बात कर लीजिए। ये। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जीती रहो। देखा आपने बाबूजी, देव कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, और ये सब मेरी संगत का असर है। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटी। तुम्हारी संगत में तो पत्थर भी सोना बन जाए। थैंक यू बाबूजी। वैसे बाबूजी आप कब लौट रहे हैं? बस बेटा 1-2 दिन में आ जाऊंगा। ठीक है बाबूजी, प्रणाम। खुश रहो बेटी, खुश रहो। और सुनो, अपनी सासू माँ का भी ख्याल रखना। हाँ हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हो गई बात? यस। ये बताओ कि नाश्ते में क्या खिला रही हो? माय डियर हस्बैंड के लिए आज मैंने स्पेशल नाश्ता बनाया है। ऐसा क्या है जो इतना एडजेक्टिव के साथ बोला जा रहा है? हाँ? एक मिनट। पास्ता। वाओ, पास्ता इस घर में? माय गुडनेस, पास्ता और इस घर में? माय गॉड, किसने बनाया? मैंने बनाया। छोटी दीदी ने कहा कि सब अपने अपने हिसाब से अपने पति के लिए नाश्ता बना लो, तो मैंने तुम्हारे लिए पास्ता बना लिया। अब सही सही बताओ, तो छोटी भाभी ने एक्चुअली क्या कहा? क्या डायलॉग थे उनके? रहने दो ना देव, ये किचन की पॉलिटिक्स है, किचन तक ही रहने दो। बस तुम मेरे बनाए हुए हाथ का पास्ता खाओ और मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग पास्ता, अमेजिंग ना? वाओ। अच्छा, वो है ना अतुल, तुम्हारी उससे बात होती है? कैसा है वो? He is fine. He is absolutely fine. इनफैक्ट अभी बात हुई। You know देव, कहने को तो अतुल एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, पर पता नहीं कैसे मेरे लिए टाइम निकाल लेता है। हर 2 मिनट में मैसेज भेज देता है मुझे। जुबान लड़ा रही है मेरे साथ, शर्म ना आवे तन्ने? शर्म? शर्म का नाम माँ जी आप ना ही लो तो अच्छा है। वैसे भी शर्म इस घर में बाकी के लोगों ने तो बेच खाई है।